हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। आज का टॉपिक हम बहुत ही अलग लेकर के आए हैं। तो आज हम आपके सामने ये दिखा रहे हैं ब्लाउज़। तो इस ब्लाउज़ की हमने कटिंग एंड स्टिचिंग अपने दूसरे चैनल पर अपलोड कर रखी है। तो गाइस, आप हमारे दूसरे चैनल पर इस ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग देख सकते हैं। तो इस ब्लाउज़ को मैंने सब्यसाची तैयार किया है और इस ब्लाउज़ में मैंने कोई भी पैड यूज़ नहीं किए हैं और इस ब्लाउज़ में मैंने फ्रंट में आई और हुक वाला तैयार किया है। तो गाइस, आप अगर इस ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल पर पहुंच जाएं, आरती स्टिच फैशन। गाइस, अगर आपको सर्च करने में नहीं मिल रहा है तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप आसान तरीके से वहां पर क्लिक करके पहुंच जाएं। तो आज हम आपसे बहुत सारी बात शेयर करेंगे। तो गाइस, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो यहाँ पर शुरू हो चुकी है हमारी ब्लॉग नई। तो यहाँ पर सुबह हमने 10 बजे से अपना काम सिलाई का स्टार्ट कर दिया है। तो गाइस, यहाँ पर कल जो ब्लाउज़ मैंने कटिंग एंड स्टिचिंग की थी तो इसकी हम साथ में ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर थंबनेल वगैरह लगाएंगे। जो कस्टमर का ब्लाउज़ है उनका हम चेक करके हम यहाँ पर फ़ोटो क्लिक लेंगे और फिर इसके बाद में हम इसका थंबनेल तैयार करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ब्लाउज़ को बिना पैड का तैयार किया है। देखिए, सब्यसाची ब्लाउज अधिकतर जो फ्रंट में हमेशा आपने देखा होगा बंदी तैयार होते हैं। तो कोई कोई नहीं पहनना पसंद करता है, क्योंकि अगर बैक पे हम यहाँ पर हुक लगाएंगे तो हमें दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। तो हमने इस वीडियो में आपको दिखाया है कि हम सब्यसाची ब्लाउज़ में फ्रंट में आई और हुक वाला कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे शुरू हो चुका है दूसरा टॉपिक। यहाँ देखिए, मैं एक स्प्रे की बोतल तैयार कर रही हूँ। तो मुझे इस कुर्ती पर प्रेस करना है अभी। तो इस पर हम प्रेस करेंगे और इस पर हम देखिए पहले स्प्रे कर लेते हैं। स्प्रे करने के बाद हमारा जो कपड़ा होता है बहुत ही अच्छी प्रेस होती है इस पर। तो स्प्रे करने वाला एक मैंने मंगा लिया था। पहले तो आपको मैंने दिखाया था एक ब्लॉग में, जो मैंने मीशो से रूम फ्रेशनर जो हमने मंगाए थे। तो यहाँ मैंने वो जो ख़त्म हो गए हैं तो उसका मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। ठीक है, इस बोतल में मैंने पानी को भर लिया है। बाकी हम यहाँ पर कुर्ती पर स्प्रे करते जा रहे हैं और साथ में इस पर प्रेस लगाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही फिनिशिंग से कुर्ती पर प्रेस तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, जैसे कि हम जब सिलाई करते हैं तो शुरू में हम जो सिलाई करते हैं तो कभी कभी मुझे इतना ज़्यादा, सच में गाइस, इतना ज़्यादा आलस आता है कि आपको क्या बताऊं। जैसे कि हमारे पास काम जब कम हो जाए तो हमारे पास वैसी स्पीड भी कम हो जाती है। अभी आपने, हाँ, पता ही है कि अभी जो श्राद्ध का जो चल रहे थे दिन, तो यहाँ पर पता क्या होता है, हमारे यहाँ सहारनपुर में श्राद्ध में जो लेडीज़ हैं बहुत कम कपड़े सिलवाती है। तो हमारे पास पूरे साल में एक ही जो ये टाइम ऐसा आता है कि जो श्राद्ध के दिन होते हैं इन टाइम में सिलाई बहुत कम आती है। तो गाइस, पता क्या है, हमें इतना ज़्यादा आलस आता है। जब हमारी सिलाई जैसे कम हो जाती है तो वैसे ही हमें आलस भी बहुत ज़्यादा आने लगता है। तो देखिए, काम के ऊपर हो जाता है कि हमारा कि काम कैसा है। तो इन दिनों में ही मैं आराम कर पाती हूँ 10-15 दिन के लिए। बाकी हमारा पूरा साल का दिन ऐसे ही रहता है। पूरे दिन सुबह के टाइम पर उठो, अपना घर का काम सारा निपटाओ, फिर उसके बाद में भाई अपना काम, फिर किसके कपड़े देने हैं, आज 2-3 दिन बाद हमें किसके कपड़े, क्योंकि हमें कोई भी जैसे कपड़ा सिलना पड़ता है तो हमें 3 दिन पहले ही तैयार करना पड़ता है। तो हमें पहले ही कटिंग स्टिचिंग करके रखना पड़ता है उसको। तो हम जैसे कि आपको बता देते हैं, जैसे हम कपड़े सिल लेते हैं तो कपड़े सिलने के बाद हम सारे कपड़े पे प्रेस करके जो थैला होता है, कैरी बैग होता है, तो उसमें हम कपड़े लगा देती हूँ और ऊपर से उनका नाम लिख देती हूँ। वहीं पर हम पैसे लिख देती हूँ। देखो, पैसे वैसे तो हम डायरी में भी नोट कर लेती हूँ, लेकिन हम जब उनके थैले में भी पैसे लिख देती हूँ तो मुझे क्या होता है, जैसे कस्टमर आता है तो वो अपना नाप ले करके और चेक कर लेता है कि हमारा सूट का फिटिंग है वो सही है। तो थैले में हम क्यों रख देती हूँ कि हमें बार बार रखना ना पड़े। और हमारी जो प्रेस होती है तो एक बार हम जैसे क्रीज बिठाते हैं इस पर, तो क्रीज जो होती है अच्छे से बिठा करके थैले में जब रख दो ना कपड़े और एक साइड रख दो उसे अलमारी में, तो वैसी वैसी क्रीज निकलती है कपड़ों में। तो कस्टमर जो होता है अपना भाई जो फिटिंग होता है वो तो चेक करेगा ही करेगा। तो अपना फिटिंग चेक कर लेते हैं और कस्टमर उसके बाद वापस अपना वैसे ही क्रीज बना के अपना तय करके उसमें रख लेते हैं कैरी बैग में।
तो पता क्या होता है, हमें बार बार उसमें प्रेस लगाने का झंझट ख़त्म हो जाता है। हम पहले से ही कपड़े को फिटिंग करके उसमें प्रेस करके कैरी बैग में लगा के रख देते हैं, और उसमें हम जो बैलेंस होता है वो हम पहले ही नोट कर लेते हैं, ठीक है। उस पर लिख देते हैं थैले पे, ताकि हमारी डायरी बार बार ओपन ना करना पड़े। उसमें ना घंटों लग जाते हैं ढूंढते हुए कहाँ पे क्या किसका। तो ऐसे फटाफट काम हो जाता है और हमारा सिलाई का काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ट्राउज़र पे प्रेस कर रही हूँ स्प्रे करके। तो इस पर हमें फ्रंट की क्रीज बिठानी पड़ती है, फ्रंट और बैक की क्रीज बिठा करके। बाकी हमारा जो कपड़ा होता है साइड में हम अंदर की साइड करके, बाकी हम इस तरह से क्रीज बिठा करके हम पैंट पे प्रेस करके रख देते हैं, ठीक है। तो हम देखिए क्या करते हैं, पैंट वगैरह जो होता है इसे फोल्ड करके अच्छे से सूट के अंदर रख देते हैं, ताकि हमारा जो कपड़ा है इधर उधर हो ना, सूट के अंदर ही हम रख देते हैं। तो अभी हमने जो सूट ये सिला है, इसकी हम आपको फ़िटिंग दिखा देते हैं एक बार कि इसकी जो फ़िटिंग वो कैसी है, ठीक है। ये देख लीजिए आप। तो यहाँ पर ये गुड़िया है, इसका मैंने सूट सिला है। तो इसकी जो फ़िटिंग है वो कुछ इस तरीके से आ रही है। तो ये लेस जो है मैंने अपनी तरफ से लगा करके इसमें लुक दिया है। सूट के बाजू में लेस मैंने लगाई है, ठीक है। और यहाँ पर ट्राउज़र में भी मैंने वैसे ही लुक दे दिया है, ताकि हमारा जो सूट है दिखने में सिंपल ना लगे। तो यहाँ पर हमने देखिए जितना गैप हमने बॉटम में रखा है पैंट में, उतना ही हमने बाजू के उसमें रखा है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मेरी शुरू हो चुकी है दूसरे दिन की शुरुआत यहाँ से सुबह से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा फ़ोन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम जैसे कि जब बिजी रहते हैं तो हम ज़्यादातर किसी से बात नहीं कर पाते हैं। तो सुबह का टाइम है, तो यहाँ पर मेरी मम्मा का फ़ोन आ रहा है, तो हम कर रहे हैं बात। तो हमारी मम्मा कभी कभी कहती हैं, बाबू आप बात भी नहीं करते हो। तो देखिए यहाँ पर पता क्या होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें सबसे बात भी करनी चाहिए। हमें इतने भी अलग ना हो जाएं कि हमें कोई बिल्कुल इग्नोर ही कर दे, है ना। एक दूसरे के बिना कभी भी कोई नहीं ज़िंदगी बिता सकता। भले ही हम कहें कि हमारा कोई नहीं, लेकिन माँ बाप हमारे होते हैं बहुत हमसे बढ़कर होते हैं, ठीक है। हमें अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, उनके नियम से उनका पूछना चाहिए, उनका तबीयत कैसा है, क्या है, खुश हैं, कैसे हैं, ठीक है। हमारे माँ बाप बहुत परेशानियों से कैसे कैसे हमें पालते हैं, तो हमें उनको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमें अपने माँ बाप से, हमें रूटीन मेरा है कि हम हर संडे को, जैसे मैं दिन में बीच में टाइम नहीं मिल पाता है, तो हम संडे को ज़रूर बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आया है मेरा ब्लाउज़ एक। ये ब्लाउज़ जो था शॉर्ट था बैक में गला, तो यहाँ पर मैंने इस ब्लाउज़ में बैक नेक को मैंने डीप किया है। बने बनाए ब्लाउज़ में ही हमने सेम वैसे ही कटिंग कर दिया है। डीप नेक कटिंग करने के बाद हमने ना इसमें कोई शोल्डर उधेड़ा है, ना कुछ भी उधेड़ा है। वहीं पे हमने कटिंग करके डबल करके और कटिंग करके उरेप पट्टी से हमने बैक गले को तैयार कर दिया है। बाकी हम इस तरह से हमने गले को डीप नेक कर दिया है। तो यहाँ पर मेरे पास कुर्ती आई है ये फिटिंग के लिए, ठीक है। ये कुर्ती नहीं है फ्रेंड्स, ये गाउन है, और ये होजरी के कुछ फैब्रिक में है, बहुत अच्छा फैब्रिक है इसका। तो चलते हैं भाई। फ़ोन को मैंने लगा लिया कंधे पे, ताकि हमारा फ़ोन गिरे ना, और हैंड फ्री मैंने फ़ोन कर लिया। और यहाँ पर देखिए लंबाई इसकी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए बात भी करते जा रहे हैं और अपना काम भी करते जा रहे हैं सिलाई का। तो हम इसी तरह से बात करते हैं जब भी हमारा किसी का फ़ोन आता है हमारे घर से। तो देखिए यहाँ पर हम गाउन की फ़िटिंग भी करेंगे, और इसके जो आर्म होल है बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। इसकी कुर्ती के हम आर्म होल कटिंग नहीं करेंगे, सॉरी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कटिंग इसकी बड़ी हो रखी है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारी जो यहाँ बैक पार्ट में तनी दी गई है इसमें लगाने के लिए, तो इस तनी को हम 15 इंच की कमर पर लेके आएंगे, इस तनी को वहीं पे लगाएंगे। तो ये तनी जो है उन कस्टमर के हिप पर आ रही है, तो ये हम कमर जहाँ पे उनकी बैठेगी वहीं पर लगाएंगे, ठीक है। तो 15 इंच मैंने नाप लिया था, उनका कमर 15 इंच पर आ रहा था, तो हम इस तनी को भी 15 इंच पर लगाएंगे। बाकी आप देख ही रहे हैं वीडियो में कितना ज़्यादा इसका आर्म होल जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा है। और कम से कम इसकी जो आर्म होल की, जब इन्होंने जो गाउन पहना था तो इसका आर्म होल आपको क्या बताऊं, पूरा कमर तक दिख रहा था, इतना बड़ा आर्म होल इसका
कुर्ती का था बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे क्या करना है, देखिए हमें ऊपर शोल्डर से 1 इंच कम कर देना है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, शोल्डर से हमने 1 इंच कम किया और मोल को वहाँ से सिलाई लगा दी। बाकी हमने गले को पलट के, होजरी का फैब्रिक है इसमें एडजस्ट हो गया, पलट के मैंने गले को नीचे की तरफ खिसका के एक सिलाई लगा दी है। बाकी हमने कुर्ती की लंबाई इस तरह से फ्लोर लेंथ रखी हुई है, सॉरी गाउन की लंबाई हमने फ्लोर लेंथ रखी हुई है, ठीक है। तो इसके हम नीचे से कट करके इसको सिलाई कर देंगे। और जो आर्म होल है मैंने वहाँ पर फिटिंग लगाया चेस्ट का, तो आप सोचिए कि शोल्डर से मैंने 1 इंच कम कर दिया। बाकी बात हमने 3 से 4 इंच नीचे मैंने बगल के साइड, दोनों साइड मैंने फिटिंग का सिलाई लगा दिया है। तो इसमें काफ़ी इसका जो है फिटिंग हो चुका है। तो हमें माफ़ करना, ये जो गाउन है हमने भाई देखो पहन कर नहीं दिखा पाया, क्योंकि ये किसी और का है, हम तो नहीं ऐसे आपको पहन कर दिखा सकते हैं, किसी और के कपड़े नहीं यूज़ कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये कस्टमर है बहुत ही दूर के हैं, तो यहाँ पर मैं उनके पास नहीं जा सकती हूँ। जो हमारे आसपास के हमारे कस्टमर अच्छे होते हैं, देखिए बहुत से लोग होते हैं वीडियो में आना पसंद करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं ना। हर किसी से हम नहीं कह सकते हैं कि प्लीज़ आप हमारे को एक पिक दे दीजिए, है ना। तो उसके लिए आप हमें माफ़ करें। अगर आप इस तरह से हम दिखा सकते थे तो आप समझ जाते कि हमने यहाँ पर कौन सी मतलब कैसी फ़िटिंग की है इसकी। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे आपसे उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आती होंगी। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।